इसके अलावा और कुछ यूज करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। ठीक है, इसे मैं मिनी एफएमएफआर भी कहता हूं, मिनी एफएमएफआर। एफएमएफआर आप लोग जानते हैं क्या होता है? एफएमएफआर क्या होता है? फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे जोन प्लस आफ्टर इफेक्ट। बिलीव मी, इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, इससे बेस्ट कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ भी नहीं। पिछले कुछ स्ट्रीम से मैं आफ्टर इफेक्ट्स का बहुत यूज कर रहा हूं मार्केट में, आपने देखा होगा, दोनों में कर रहा हूं मैंने, इंडियन मार्केट में भी करा, देखा होगा, निफ्टी में भी करके दिखाया, किसमें भी करा। क्या करना है हमें? पहले सबसे पहला स्टेप ध्यान से सुनना, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1 क्या करना है? सारी स्ट्रेटेजी भूल जाओगे तुम इसको अगर पकड़ लिया तो। सबसे पहले हमें क्या करना है? जोन आइडेंटिफाई करना है, यानी कि जिन्हें हम लोग लेवल्स कहते हैं। लेवल्स आपके कई तरीके के हो सकते हैं। आप कोई ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करो, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करो जो जहां मार्केट जा रही है, क्या वहां ऑर्डर ब्लॉक है ये देखना पड़ेगा। दूसरा, वहां पर हमें देखना पड़ेगा कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। बहुत सिंपल कर रहा हूं मैं, बहुत सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद वहां पर कोई रिवर्सल या रिटेस्टिंग एरिया, ये आपको क्यूएफएल से पता लगेगा। थोड़ा एडवांस में सीखना चाहते हो तो क्यूएफएल सीखनी पड़ेगी, ठीक है। पर मैं नीचे के 2 पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करूंगा, इनको दोनों पे ध्यान देना, ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये अच्छे से आपको पता है, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के बाद जो स्टेप 2 है, उसमें हमें फाइंड आउट करनी है एक ऐसी कैंडल जो लिक्विडिटी स्वीप या स्वैप के बारे में बताती है। एक हमें यहाँ पर प्रेशर्ड कैंडल, यानी कि हाई विक कैंडल, जिसे हम लोग हाई विक कैंडल कहते हैं, हाई विक कैंडल को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हाई विक कैंडल बनेगी तो उसके फेल होने का वेट करना, फिर दोबारा से उसी के जैसी कैंडल, यानी कि आफ्टर इफेक्ट। सेकंड स्टेप में हमें आफ्टर इफेक्ट का यूज करना है सिर्फ। आफ्टर इफेक्ट कैसे? कुछ मैं आफ्टर इफेक्ट आपको बना के दिखा देता हूं। सबसे मेन जो मार्केट में आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आफ्टर इफेक्ट इज, सबसे पहला आता है आपके पास में हैमर आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा आगे, हैमर आफ्टर इफेक्ट। ये सेकंड आपके सामने आता है हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। तो पहले हैमर, जैसे कि एक कैंडल बनी किसी ब्लॉक पर, किसी भी जोन पर, उसके बाद मार्केट नीचे चली गई थोड़ी सी, इसको फेल कर दिया, फेल करती दोबारा से हैमर बन गया, यहीं से शूट कर जाती है, शूट बेस्ट। सेकंड आता है हैंगिंग मैन। बस फर्क ये है कि ये कलर इसका ग्रीन होता है हैमर का, उसका कलर रेड होता है, बाकी सब सेम होता है। ये रेड कलर की होती है, इसे हम लोग फेल करने के बाद रेड हैमर भी कहते हैं, एंड देन फिर शूट कर जाती है। इसकी कंफर्मेशन के लिए हमें यहां पर एक पॉजिटिव एनगल्फिंग चाहिए, ओके। किसकी? इसकी कंफर्मेशन के लिए पॉजिटिव एनगल्फिंग चाहिए, इसकी कंफर्मेशन के लिए हमें बुलिश एनगल्फिंग चाहिए। दैट्स इट, सब में सेम होता है, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग या पॉजिटिव एनगल्फिंग कैसे? एक और कैंडल बन जाए ग्रीन, तो यहां पर मेरे सामने एक पॉजिटिव एनगल्फिंग बन जाएगी, हैमर विद ए ग्रीन मारुबोजू, इट्स नोन एज द पॉजिटिव एनगल्फिंग। और यहां पर मेरे सामने एक और ग्रीन कैंडल बन गई, तो विच इज नोन एज द बुलिश एनगल्फिंग। दोनों में मार्केट में एक पॉजिटिव हमें एरिया मिल जाता है, देन मार्केट फिर हमें, मतलब एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए है। वैसे तो आफ्टर इफेक्ट काफी है, वैसे तो दोनों कैंडल काफी है, इसमें ज्यादा हमें कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी यार कभी कभी करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है, कभी कभी ये सामने नहीं आते, क्योंकि ये इतने सीधे होते हैं, इतने सीधे लोगों के सामने नहीं आएंगे, जैसे हमें लग रहा है ना हैंगिंग हैमर के सामने आ रहा है, तो ये बेसिकली कैंडल्स के कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो सेकंड थर्ड आता है कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट्स के आफ्टर इफेक्ट। कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट, इसमें दो कैंडल को यहाँ पर हमें कंबाइन करके देखना पड़ता है, दो कैंडल को कंबाइन करके देखना पड़ता है। जैसे एक हैमर छुपा हुआ होता है, किसके अंदर? एक हैमर छुपा हुआ होता है एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल और एक छोटी सी रेड कैंडल के अंदर। अगर मैं यहाँ हैमर बनाता हूँ और फिर मार्केट हमें थोड़ा सा नीचे गिरा के दिखाती है, ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठती है, ठीक है, और फिर दोबारा नीचे नीचे गिर जाती है, मान लो ऐसे करके रेड कैंडल बन जाती है, पूरी रेड है, और इसके बाद अगली कैंडल ग्रीन इससे भी बड़ी बन जाती है। सो है तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग, ध्यान से देखो इसको, क्योंकि रेड कैंडल को एनगल्फ कर दिया, ये ग्रीन है, ठीक है, और ये ग्रीन है, बाकी सारी कैंडल रेड है। ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों कैंडल को कंबाइन कर दूंगा, तो ध्यान से देखो, ये हिस्सा इसका ग्रीन बॉडी का बच जाएगा, नीचे के दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये बनेगी इसकी एक लाइन, तो यहां पर एक हैमर ही निकल के आएगा। लेकिन ये क्या है? ये बेसिकली छुपा हुआ, ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगा रेड दिस। तो इसमें क्या होगा कि ये हैमर फेल करते ही ये बनाने की कोशिश करेगा। अब आज की मार्केट थोड़ी इवॉल्व है, तो वो डायरेक्टली ऐसे हैमर कभी कभी देते नहीं है, हम लोग हिडन हैमर बोलते हैं। सेम चीज हमारे किसके साथ होती है? हैंगिंग मैन के साथ होती है। अगर हैंगिंग मैन अगर आप देखोगे तो वो भी सेम ही है, हैंगिंग मैन के साथ भी यही सेम चीज होती है। मार्केट अपने आप को उठाने की कोशिश करती है, ऊपर से करा, फिर दोबारा नीचे आती है, एंड देन ऐसे, और यहां पर हमें एक रेड कैंडल बड़ी दिखती है और फिर ग्रीन कैंडल छोटी दिखती है। सेम टू सेम वही होता है, एनगल्फिंग नहीं होती। लेकिन क्योंकि अगर रेड कैंडल बड़ी नहीं होगी तो तो रेड बॉडी हमें बड़ी नहीं दिखेगी यहाँ पर, बाकी सारी कैंडल यहाँ पर आप ग्रीन समझ सकते हो। समझ आया? दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट जिसके मुझे लगता है इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं मार्केट में। इससे बेस्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे बेस्ट गाइस कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सारी चीजें किसी भी लेवल पे हो जाए बस काफी है। ये सारी चीजें एक दिन में एक ना एक जगह पे हो जाती है, अगर बड़ा टाइम में देखो, छोटे में तो होती रहती है। दैट्स इट। अब मैं इसे आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ये तो फटी गया पूरा। लेट मी शो यू ऑन द चार्ट। एग्जांपल के लिए आप देखो,
ये हैमर है, हैमर टूटा और हैमर बन गया। हैमर के साथ मैंने क्या बोला आपको, एक और यहां पर कंफर्मेशन चाहिए ग्रीन कैंडल की अगर होती है, ठीक है, समझ आया? पॉजिटिव एनगल्फिंग बन गई। समझ आएगा इस, वी कैन आल्सो यूज दिस। तब जाके और ये देखो ये रजिस्टर, ये सपोर्ट है सारा, और क्या सिंपल सपोर्ट है, कुछ है थोड़ी इसमें, सपोर्ट पे ये चीजें हो रही है, सुपीरियर भी बन रहा है हमारे सामने, एंड देन वी कैन यूज इट अगेन। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो आफ्टर इफेक्ट पॉजिटिव एनगल्फिंग एंड देन बूम। ये पॉजिटिव साइड के हैं, नेगेटिव साइड में सेम ही होते हैं। नेगेटिव साइड में देखो वहां पर भी सेम मिलेंगे आपको, उसमें कोई फर्क नहीं लगेगा। दीज आर जस्ट एनगल्फिंग्स। इन्वर्टेड हैमर ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो इन्वर्टेड हैमर दिखेगा, दोनों को ऐड करोगे तो इन्वर्टेड हैमर दिखेगा। ध्यान से देखो इसको, समझ आया? अभी सारी चीज फोकस के ऊपर। और एरिया क्या है भाई, टोटल रेजिस्टेंस और कुछ छोड़िए, और उससे भी देखो पावरफुल मूव आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ हाई है, यानी कि सुपीरियर भी है, बिल्कुल सही बोला आपने, सुपीरियर भी है यहाँ पर। एंड देन ओके, समझ आ गया गाइस? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लेना इसमें, वैसे मुझे लगता नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार बता दूं, लेकिन मैंने कभी ऐसे नहीं बताया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मार्केट में आपको काम करती हुई दिखेगी। बेसिकली यही वो इकलौती चीज़ है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा काम करती है, क्योंकि ये एफएमएफआर का एक कॉन्सेप्ट है। फेक मूव मार्केट हमेशा करती है और उसी फेक मूव का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। कितने स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास इस चीज़ को लेकर, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ये देखो, ये देख रहा है, ये तो करा हुआ है मैंने, गोल्ड में कराई, देखो आफ्टर इफेक्ट लेवल भी है, माइनस सपोर्ट, मूव देखो कितना बढ़िया हुआ है। ये भी करा हुआ है, पहले भी करा हुआ है मैंने, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है समझने में। सो आते हैं हम लोग लिक्विडिटीज के बारे में, ठीक है, मैं पूरा वैसे नहीं बताऊंगा कि जो लिक्विडिटी है ना ये जनरेट कैसे होता है। लिक्विडिटी इज ए विक, ध्यान से समझना क्या होता है। विक जो होती है ना, यानी कि कैंडल की विक जो होती है वो आपकी लिक्विडिटी होती है, ठीक है, सिंपल, मैंने बहुत सिंपल कर दिया है। अब जब भी आपको लगे कि लिक्विडिटी कहाँ है, कैंडल विक इज द लिक्विडिटी। कैंडल की विक ही लिक्विडिटी होती है, इसका मतलब वहां पर मार्केट में प्रेशर आया होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है प्रेशर, एक तरीके का प्रेशर, और ये जो होता है दो तरीके से होता है। अगर हमारे सामने मान लो ये एक बॉडी है और ऊपर विक है, तो इसे हम लोग बियरिश प्रेशर कहते हैं, यानी कि ऊपर से आने वाला जो प्रेशर होता है उसे हम लोग बियरिश प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट में इस तरीके से विक बनी हुई है तो इसे हम लोग बुलिश प्रेशर कहते हैं, सिंपल एज दैट। अब एक प्रेशर जब टूट जाता है तो उसके दोबारा से प्रेशर आने के चांसेस डबल हो जाते हैं। ध्यान से समझो मैंने क्या बोला, जब एक प्रेशर टूट जाता है तो उसके दोबारा से प्रेशर आने के चांसेस डबल हो जाते हैं। इसी केस को हम लोग आफ्टर इफेक्ट कहते हैं, जो कि मैंने आपको ही बताया। लेकिन मार्केट ऐसे काम नहीं करती हर बार, कभी कभी ये ट्रेंड को पॉजिटिव इतना कर देती है, इतना कर देती है कि जब टूटती है तो यहीं पर ही मार्केट अपने आप को आईएफसी कैंडल दिखाती है। लिक्विडिटीज की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम्स है कि वो दो तरीके से काम करती है। एक ऐसा होता है कि जैसे मान लो मार्केट में इस तरीके से मूव आ रहा है, डाउन साइड मूव आ रहा है मार्केट में, ठीक है, यहाँ एक कैंडल बनती है, प्रेशर आता है, फिर मार्केट नीचे गिर जाती है, आगे फिर दोबारा नीचे जा रही है, ठीक है, फिर दोबारा नीचे जा रही है। यहाँ पर एक कैंडल ऐसी बनी, लेकिन मार्केट ने इसको फेल कर दिया, फेल करती मार्केट में एक दोबारा से इसकी जैसी कैंडल बन गई। अब मार्केट यहाँ से उठना शुरू कर रही, हो सकता है किसी ऑर्डर ब्लॉक या रेजिस्टेंस पे आ गई हो, इसलिए ऐसा कर रही हो। यहाँ आते ही मार्केट में बुलिश प्रेशर आना शुरू हुआ, बुलिश प्रेशर फेल होती मार्केट में दोबारा से यहाँ पर बुलिश प्रेशर आया मान लीजिए, एंड देन फिर दोबारा मार्केट से उठना शुरू करती है, उठना शुरू करती है। जैसे ही मार्केट अपने ओरिजिनल यानी कि उस जगह पर पहुंचेगी जहां से बेरिश प्रेशर आया था, जहां से मार्केट गिरी थी, उस जगह पे मार्केट रिएक्ट करती है। अगर डायरेक्ट क्रॉस नहीं करी तो वहां पर लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन क्रिएट होता है। इस केस में हमें कुछ सीसीपीज मिलते हैं। जब भी मार्केट अपने किसी भी अपोजिट लिक्विडिटी को फिल करने जाती है तो वहां दो चीजें होती है, एक तो होता है लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन, यानी कि डायरेक्ट फिल नहीं करती, वो वहां वेट करती है, कोई ना कोई सीसीपी क्रिएट करती है। तो ऐसे केस में हम इसको लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कोई भी पैटर्न यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करना। इस केस में कोई भी सीसीपीज बन जाते हैं, सीसीपीज आपके पीन एंड, ठीक है, पीन एंड हो गया आपका जो है ब्लू रे हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, पैरेलल चैनल हो गए, वेजेस हो गए, फ्लैग हो गए, ठीक है, ये जितने भी पैटर्न है आपके सारे लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये वेट कराते हैं मार्केट में, देन फिर आपके एफएमएफआर करते हैं या डायरेक्ट मूव करते हैं। इस तरीके से ये मौका नहीं देते इस पोर्शन पे मार्केट को रुकने, क्योंकि अगर यहाँ से डायरेक्ट जाती तो यहीं से नीचे बिल्कुल गिर सकती थी, क्रॉस करती, आफ्टर इफेक्ट हो सकता था, नीचे आ सकती थी। तो आफ्टर इफेक्ट से बचने के लिए मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन शुरू करती है। जैसे हाई को तोड़े बिना मार्केट अपने आप को रिवर्स करना शुरू करती है, ताकि वो और प्रेशर लगा के मार्केट को उसी हाई को इतने प्रेशर से तोड़े कि यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बने, जिसको सिर्फ एफवीजी की तरह यूज करा जा सके। ओके, मैं आपको इसे चार्ट पे दिखाता हूँ, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मार्केट इसी तरीके से यूज करती है इन सब चीजों को। ये देखो, ये आपको लाइन दी जो मैं लगाई हुई है, ये लाइन एक साफ सीधा एग्जांपल इसी का है। ध्यान से देखो, आपके सामने जो कैंडल बनी हुई है, मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं किया, क्योंकि अगर इसको ये कैंडल क्रॉस कर देती ना तो ये नीचे और डबल नीचे गिर जाती, इसको भी लो क्रॉस कर देती इसका। लेकिन इसने क्या करा, इसको क्रॉस ना करके दोबारा से लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन शुरू करी, एंड देन फिर मार्केट को ऐसे बूस्ट करा उसी कैंडल के साथ और प्रेशर के साथ। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, ये सेम चीज है, बहुत बार होती है, मैंने शायद पुरानी स्ट्रीम्स में करके भी दिखाया, मुझे याद नहीं कौन सी स्ट्रीम में करा है, ठीक है। ओके, सितंबर अक्टूबर की अगर आप देखोगे तो शायद आपको मिल जाएगी स्ट्रीम, नहीं है तो मैं आज सारी की सारी स्ट्रीम पब्लिक करवा रहा हूँ, ठीक है, जून से लेके अब तक की सारी स्ट्रीम पब्लिक करवा रहा हूँ। मैंने इस बारे में सॉरी आपको बताया नहीं है,
ठीक है, तो आप दोबारा से अपनी लर्निंग शुरू कर सकते हो। मैं सारी की सारी स्ट्रीम पब्लिक करा दूंगा, उसमें से आप सारी देख लेना A to Z जितनी भी स्ट्रीम्स हैं। ओके, या तो जो भी मैं रेफरेंस आपको बताता रहूंगा वो आप उसमें से देख लेना। नेक्स्ट मारूबोजू के साथ बुलिश एंगल्फिंग बनाई, यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी, एंड देन उसके बाद ये टूटा नहीं। टूटा किससे? IFC के साथ। हैंगिंग मैन देखो, इसी हैंगिंग मैन ने मारूबोजू, और यहाँ पर दिखाता हूँ मैं जस्ट लाइक जितनी भी स्ट्रीम्स हैं। ओके, मैं आज सारी की सारी स्ट्रीम पब्लिक करवा रहा हूँ। ठीक है, जून से लेके अब तक की सारी स्ट्रीम पब्लिक करवा रहा हूँ। मैंने इस बारे में सॉरी आपको बताया नहीं है। ठीक है, तो आप दोबारा Heard about equity investing but think it's rocket science. Not